स्टूडेंट, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 12 की मैथ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हम पूरे के साथ साथ आपको डिस्कस कराएंगे और इसकी सॉल्यूशन भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा सेट कौन सा रहेगा? 324 और EX। किन सा बच्चों? 324 EX। ठीक है, क्या है? 324 EX। ठीक है बच्चों, तो हम इसके माध्यम से आप सभी को जागरूक करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर है। आपको ये 25 में ऐसे क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ज़्यादा टाइम बढ़ाने को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बच्चों? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो मैथ की आप जल्दी पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, यदि आव्यूह ए और बी क्रमशः पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर है, तो ए क्रॉस बी मतलब ए बी का क्रम होगा, क्या होगा? ए बी क्रम क्या हो जाएगा? पी क्रॉस आर हो जाएगा हमारा। ठीक, क्या हो जाएगा? पी क्रॉस आर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर खा नंबर क्वेश्चन, किस बिंदु पर रेखा एक्स वाई बराबर x+1 की ढाल वक्र y² प्लस के 4x की ढाल के बराबर होगी? तो कितने पर होगी हमारी? -1 -1, 2 पर। ठीक है बच्चों, कंफर्म नहीं है, फिर भी फिलहाल देख लेना आप। ठीक है बच्चों, समाकलन इतने का हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, इसका समाकलन भी आप निकाल सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर घात है हमारा, यदि इतने इतने के एक दूसरे के लंब हैं तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो लेमडा मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसकी तो मतलब ए वेक्टर क्रॉस डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, अब ए की गुणा आई से करेंगे, कितना? 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस लेमडा 3 लेमडा और प्लस कितना हो जाएगा? 8। 10 में से 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर 2 माइनस का। ठीक है, तो लेमडा 2 माइनस का आ रहा नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा बच्चों, तो थोड़ा कुछ ना गड़बड़ हुआ हमसे। क्या हुआ? 2 दूनी 2 5 10 लेमडा अच्छा बच्चों, सॉरी लेमडा वैल्यू 3 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है, इसका हमारा क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवकल समीकरण इतने की घात है। अभी तो हम कोटि की बात कर रहे थे, आप घात की बात कर रहे हैं। कितनी घात है इसकी? 2 घात है, तो 2 आंधी की 2। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा कितना आता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आता है, दिखाइए कि इतने इतने फलन x और 0 पर संतत नहीं है। हमें नहीं दिखाना है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछा था? साइन इनवर्स साइन 4 5 मतलब 7 π/4 का मुख्य मान क्या करना था? इसके लिए हमें 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, इसका हमसे क्वेश्चन में पूछा हमसे ये y बराबर इतना, तो ए मतलब e x प्लस बी है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर d2y/dx d2y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0 हमें लाना था। ठीक है, ए बी सी जहाँ अचर है। अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 प्लस के x² और बट्टे के 1 प्लस के y² को हमें क्या करना था? हल करना था। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप हल करके दिखा सकते हैं। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस प्रकार ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, इसके लिए हमें 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, हमें याद करते। तो इसका क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राकृतिक संख्याओं में n एक संबंध इतने इस प्रकार प्रभावित किया जाता है, तो हमें व्यक्त करना था ये, तो हमें दिखाना था। ठीक है, सत्यापित करना था। ठीक है, तो इसे हम पुरुष करें तो दोनों में हमें मिल जाते। क्वेश्चन में हमारा इसके बाद आता है गानवा क्वेश्चन, यदि y बराबर इतना है, कितना? y बराबर कितना हमारा? x² प्लस के 3x प्लस के 4 और ई की पावर x और cos x, तो हमें क्या dy/dx हमें ज्ञात करना था। ठीक है, हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन यहाँ लगा देते हैं। इस बार क्वेश्चन को बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन में गा पूछा है हमसे, क्या पूछा है? अवकल समीकरण dy/dx बराबर e⁻x sin x का हमें अवकलन करना था। क्या? फर्स्ट सेकंड फंक्शन से, फर्स्ट और सेकंड से। क्या करते हैं हम? फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का dy/dx करते हैं, फिर माइनस करते हैं, क्या करते हैं? फिर सेकंड को छोड़ देते हैं, फर्स्ट का कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लगा देते हैं। फिर इसका क्वेश्चन नंबर क्या आता है? घर में क्वेश्चन एक पास से को एक बार चला जाता है, तो आप पास से वाला प्राइवेट वाला क्वेश्चन 100% करके जाएँ। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्या करें हमसे? अवकल समीकरण बाई, तो हम क्या यहाँ लॉग लेके कर लेंगे इस फंक्शन को, तो क्या लेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेकर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
ये क्वेश्चन भी आप बारीकी से कर लीजिएगा। किसी लीव ईयर में अर्थ वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करा रहा है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, कर लेते थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 11 क्वेश्चन है, बिंदु इतने इतने जाना समांतर रेखा का सदिश समीकरण में ज्ञात करना था। इसके लिए हमें 2 नंबर मिल जाता। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन नंबर घान से पूछा है क्या, ए क्रॉस इतना प्लस बी सी प्लस इतना इतने का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, कुछ वैल्यू रख के हमें यहाँ मान इसका ज्ञात कर ले, इसलिए हमें 2 नंबर मिल जाता। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर का 5 का यदि ए इतना बी इतना है, बी इतने में संबंध छोटा है तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा ए से बी तक संबंध को परिभाषित हमें करना था। इसके लिए कितने 5 नंबर हमें मिल जाता। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए यदि ए आबी उतना है। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड के मान हैं ज्ञात करने थे। ठीक है, और समीकरण ए डैश मतलब ए का डैश ए बराबर आइडेंटिटी को संतुष्ट भी करना था हमें। ठीक है, इसके लिए 5 नंबर हमारे यहाँ मिलते हैं। एक्स के सापेक्ष वाई बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस के कॉस एक्स की पावर 10x का अवकलन करना था। इसके लिए हमें 5 नंबर हमें मिल जाता। बहुत ही बड़े क्वेश्चन, लॉग लेके यहाँ कैसे भी कर लेते। फिर न्यूनतम मान, या बहुत ही ग्राफ खींच के आप बड़े से इसे सिद्ध कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इस तरकीब से ग्राफ खींचता है इसके इन क्वेश्चनों का, हम इसे बहुत बड़े से समझा देंगे आपको अपने वीडियो लेक्चर के साथ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। बीच की दूरी वाला क्वेश्चन आपको बताया था, आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच की दूरी। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर समय 5 नंबर पूछा क्वेश्चन जाता है। ऐसा क्वेश्चन 5 या 8 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी 2 धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, हमें ज्ञात करना था, इसलिए 5 नंबर यहाँ मिल जाते। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। इसके लिए कितने 5 नंबर थे हमारे। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर का क्या पूछा हमसे, सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर पर लंब है तो इकाई सदिश हमें ज्ञात करना था, और तथा इकाई सदिश बार क्या करना है, इसके बीच के कोण का भी हम कोण थीटा हमें निकालना था। इसके लिए कितने 5 नंबर थे हमारे। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है। घर नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इतना तो सिद्ध करना था हमें, ए एन की पावर हमें ये, तो ये हमारे क्या क्या आता है, एक वो आता है सिद्धांत होता है, किसी एक सिद्धांत है हमारे मैथमेटिक्स का, उस सिद्धांत में हम इसे करते हैं तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आर में डी इसका सिद्धांत है बच्चों, आर में डी इसका सिद्धांत है, उसमें इस क्वेश्चन को लगा दें। ठीक है, आर में डी इसका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर ढा पूछा है इसी में, एक प्रश्न को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/3 1/2 है, तो दोनों स्वतंत्र रूप में प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, तो उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, कम से कम एक ऐसे हल कर ले कि प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब एक कम से कम एक हल कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो हम प्रायिकता ज्ञात करनी थी। इसलिए 5 नंबर में देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 7 आता है हमारा, क्या होता था, ए का इन्वर्स ज्ञात करने आप क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम मिलेगा ए इन्वर्स या फिर आबी विधि से क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में 100% मिलते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप जितना लगाया आपने उतना अब आप अपने एग्जाम तक इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कोई एक करना था हमें खंड। ठीक है, अव्वल समीकरण को हल कीजिए, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स को हमें हल करना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसी का था, ये भी दोनों एक कंडीशन क्वेश्चन थे अव्वल समीकरण के, इन दोनों को हम एक क्वेश्चन को हम हल करते तो इसलिए हमें कितना 8 मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में चलते हैं 9 की तरफ। कोई एक हल करना था, मान ज्ञात कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, ये मास्टर क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल हर सेट में आता जाता क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मास्टर क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ये मास्टर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। आप इन्हें लगाते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा हमने कैसे सॉल्व कराया। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मास्टर क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है ये, मास्टर क्वेश्चन, क्लास 12 का यूपी बोर्ड मैथ का। ठीक है, और क्या नंबर क्वेश्चन पूछा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि इतना 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स x sin x और dx बराबर हमें लाना π/2 - 1 दिखाना था हमें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन से कर रहे होंगे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।